गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, इसमें 3 रूल्स है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, जिसमें आज हम फर्स्ट लॉ की बात करेंगे। न्यूटन्स स्टडी द आइडिया ऑफ गैलीलियो एंड गेव द 3 लॉ ऑफ मोशन। दीज लॉ आर नाउन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्टिया। न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है उसको हम लॉ ऑफ इनर्टिया भी बोलते हैं। लॉ ऑफ इनर्टिया ये तुम्हें लर्न करना है। फर्स्ट लॉ कौन सा है न्यूटन का? न्यूटन का फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ इनर्टिया। लॉ ऑफ इनर्टिया है जिसका क्या मीनिंग होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मान लीजिए रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में बने रहने की क्या करेगा, कोशिश करेगा, जब तक उसके ऊपर हम क्या नहीं लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। तो वो रेस्ट में रहने का क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। रेस्ट से दूसरी स्टेज में हम उसको मूव कराने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या करता है, विरोध करता है, यानी रेजिस्टेंस होता है, रेस्ट में बने रहने की कोशिश करता है। और यदि कोई ऑब्जेक्ट मूविंग स्टेज में है, कौन सी स्टेज में, मूविंग स्टेज में, तो हम उसको रेस्ट में लाना चाहेंगे तो भी वो क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, वो मूविंग स्टेज में बने रहने की कोशिश करेगा। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे तब ये समझ में आएगा लॉ ऑफ इनर्टिया का। मान लीजिए हम बस में खड़े हैं, किसमें, बस में, और यदि बस सडनली क्या होती है, रवाना होती है, तो हम पीछे की तरफ क्या होते हैं, झुक जाते हैं, ऐसे पीछे की तरफ गिर जाते हैं कभी कभी, तो यदि बस सडनली रवाना हो जाती है तो। और दूसरी बात करें, हम सीट पर बैठे हैं मान लीजिए बस की, और बस अचानक क्या देती है, ब्रेक लगता है बस में, तो हम आगे की तरफ क्या होते हैं, गिरते हैं, ऐसे आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो ये किसके कारण होता है, ये होता है लॉ ऑफ इनर्टिया के कारण। यानी लॉ ऑफ इनर्टिया क्या बोलता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सेम स्टेज में क्या करता है, बने रहने की कोशिश करता है, वो स्टेज चेंज नहीं करना चाहता। यार एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो भी वो क्या करता है, रेजिस्टेंस रहता है, विरोध करता है। एनी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, यदि वो रेस्ट में है तब तो रेस्ट में बने रहने की कोशिश करेगा, और यदि वो यूनिफॉर्म मोशन में है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तब वो मोशन में यानी मूविंग स्टेज में बने रहने की कोशिश करेगा, अनटिल इट इज कंप्लीट टू चेंज द स्टेट बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। यदि जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको क्या नहीं करेंगे, कंप्लीट मीनिंग उसको हम मजबूर नहीं कर दे कि तुम्हें तो अब स्टेज चेंज करनी पड़ेगी, तब तक वो उसी स्टेज में बने रहने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। एक्सप्लेनेशन हम देखें इसका। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट of rest, then it will remain in rest until a external force is applied to change its state। यानी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो इसके ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक वो किस में रहेगा, रेस्ट स्टेज में ही रहेगा। सिमिलरली एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन मोशन until एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ओवर इट टू चेंज इट्स स्टेट। और कोई मोशन में है, मूविंग स्टेज में है, तो उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक वो किस में रहेगा, मूविंग स्टेज में ही रहेगा। दिस मीन्स ऑल ऑब्जेक्ट रेजिस्ट टू इन चेंजिंग दियर स्टेट। यानी इसका मीनिंग ये हुआ कि जितने भी ऑब्जेक्ट है वो अपने स्टेट को लेके क्या होते हैं, रेजिस्ट होते हैं, यानी अपनी स्टेज को लेके वो रेजिस्ट होते हैं, यानी विरोध करते हैं कि मैं स्टेज ये चेंज नहीं करना चाहूँगा स्टेट, वो उसी सेम स्टेट में बने रहने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। यानी चेंज स्टेज को लेके वो क्या होते हैं, रेजिस्ट होते हैं। द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स ओनली। और उनकी जो स्टेट चेंज करेंगे तो हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, बाहर से कोई फोर्स देना पड़ेगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इन एवरीडे लाइफ। न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है उसको एवरीडे हम लाइफ में कैसे देख सकते हैं, कैसे एक्सप्लेन करते हैं, वो देखते हैं हम।
तो पहला जो एग्जांपल यहाँ पे ले रखा है वो बस वाला है। बस में कोई पर्सन खड़ा है और बस सडनली क्या होती है, मूविंग स्टेज में आती है, तो वो पर्सन पीछे की तरफ क्या होता है, बैकवर्ड की तरफ झुक जाता है या फॉल होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो पर्सन कौन सी स्टेज में, रेस्ट स्टेज में है। तो उसकी बॉडी है वो रेस्ट में बने रहने की क्या करती है, कोशिश करती है। तब वो सेम स्टेज में रहने के लिए, पहली वाली पोजीशन में रहने के लिए वो पीछे की तरफ क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है। यानी वो रेजिस्ट करता है, विरोध करता है मूविंग स्टेज में आने की। ए पर्सन स्टडिंग इन ए बस फॉल्स बैकवर्ड व्हेन बस स्टार्ट मूविंग सडनली। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, वो सडनली यदि बस रवाना होती है तो वो पीछे की तरफ फॉल क्यों होता है। दिस हैपन्स बिकॉज द पर्सन एंड बस बोथ आर इन रेस्ट। पहले क्या थी, बस और बोथ, जो बस और जो बॉडी है उसकी, वो दोनों ही किस में थी, रेस्ट में थी। विल बस इज नॉट मूविंग बट एज द बस स्टार्ट्स मूविंग द legs of person start moving along with bus, but rest portion of his body has the tendency to remain in rest। बस पहले तो क्या थी, रेस्ट में थी, तब उसकी बॉडी भी क्या थी, रेस्ट में थी। बट अब बस क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, तो बस तो आगे क्या हो जाती है, मूविंग हो जाती है। तब उसके लेग है वो किसके साथ में जाएंगे, बस के साथ में जाएंगे। पर तो उसकी ऊपर की जो बॉडी का जो पोर्शन है वो तो किस में रहने की कोशिश करेगा, वो तो रेस्ट में ही रहने की कोशिश करेगा। उसको अभी क्या पता है कि बस अभी रवाना होगी नीचे से, तो उसके लेग तो बस के साथ में चलेंगे और उसकी बॉडी क्या रहेगी, पीछे की तरफ रहेगी। तब वो पीछे की तरफ क्या होता है, फॉल होता है। यानी वो सेम स्टेज में रहने की क्या करता है, कोशिश करता है। यानी मूविंग स्टेज का वो क्या करता है, रेजिस्ट करता है। हिज बॉडी has the tendency to remain in rest. Because of this the person falls backward if he is not alert। यदि वो अलर्ट नहीं है तो पीछे की तरफ वो क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें एवरीडे लाइफ में एग्जांपल सेकेंड। ए पर्सन स्टैंडिंग इन ए मूविंग बस फॉल्स फॉरवर्ड इफ ड्राइवर अप्लाई ब्रेक्स सडनली। और आगे की तरफ वो फॉल होगा यदि वो खड़ा है तब, यदि बस ने क्या लगाएगी, सडनली ब्रेक लगाएगी, बस का ड्राइवर सडनली क्या लगाएगा, ब्रेक लगाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ वो फॉल हो जाएगा। आगे की तरफ फॉल क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो उसकी बॉडी है अब वो बस के साथ में क्या है, मूविंग स्टेज में है, मूविंग स्टेज में है उसकी बॉडी तो। बट ब्रेक लगाएगी तो बस तो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तब उसके लेग है वो तो बस के साथ में होंगे, तो लेग तो पीछे की तरफ चले जाएंगे और उसकी बॉडी है वो लेग तो किस में आ गई, रेस्ट में आ गई, और उसकी बॉडी अभी क्या है, मूविंग स्टेज में है। तो वो मूविंग में रहने की कोशिश करेगी, मूविंग स्टेज में रहने की कोशिश करेगी, तब उसकी बॉडी आगे की तरफ क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन देखें यहाँ पे, दिस हैपन्स बिकॉज व्हेन बस इज मूविंग द पर्सन स्टैंडिंग इन इट इज़ ऑल्सो इन मोशन अलोंग विद द बस। यानी उसकी बॉडी भी क्या थी, मोशन स्टेज में थी बस के साथ में। बट व्हेन ड्राइवर अप्लाई ब्रेक्स द स्पीड ऑफ बस डिक्रीज, और स्पीड है बस की वो सडनली क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और बस कम्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट सडनली। इन दिस कंडीशन द लेग्स ऑफ द पर्सन विच आर इन कॉन्टेक्ट विद द बस कम इन रेस्ट। यानी उसके लेग है वो किस में आ गए, रेस्ट स्टेज में आ गए। बट जो उसकी बॉडी है वो क्या नहीं आई, रेस्ट में नहीं आई। विल द रेस्ट पार्ट ऑफ हिज बॉडी हैव द टेंडेंसी टू रिमेन इन मोशन। और जो उसकी रेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, जो सेंस पार्ट है उसकी बॉडी का, वो मोशन में रहने की क्या करेगा, कोशिश करेगा, मोशन में रहेगा। तो वो आगे की तरफ क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगी उसकी बॉडी। बिकॉज ऑफ दिस पर्सन फॉल्स फॉरवर्ड इफ ही इज नॉट अलर्ट। थर्ड इसका एग्जांपल हम देखिए, बिफोर हैंगिंग द वेट क्लॉथ्स ओवर laundry line usually many jugs are given to the clothes to get them dried quickly. Bigs of jugs, droplets of water from the pores of clothes falls on the ground and reduced amount of water in clothes dries quickly। यानी जब भी जो वॉशरमैन है या जो वेट क्लॉथ्स है उनको जो सुखाता है तो ड्राई करता है, तो वो पहले क्या करता है, उनको फटकारता है, किनको, उन ड्रेस को। तो वो जोर से उनको क्या करता है, फटकारता है उनको,
यानी जर्क्स करता है उनको, मैनी जर्क्स। तो उसमें जो ड्रॉपलेट्स है वाटर की, वो किस स्टेज में बनी रहने की कोशिश करती है, वो तो रेस्ट में होती है। और जो क्लोथ्स है वो कौन सी स्टेज में आ जाता है, मूविंग स्टेज में आ जाता है। तो वो तो पहले सेम स्टेज में रहती है, यानी उसी स्टेज में बनी रहती है। और बट जो क्लोथ्स है वो मूविंग स्टेज में आ जाती है। तो ये ड्रॉपलेट्स है वो उसी स्टेज में बनी रहने के कारण इस क्लोथ से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, और क्लोथ से क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, जिसके कारण क्लोथ है वो जल्दी क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है। एक्सप्लेनेशन देखिए ऐसा क्यों होता है। दिस हैपन्स बिकॉज व्हेन सडनली क्लोथ्स आर मेड इन मोशन। जो सडनली है वो क्लोथ किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा, बाय गिविंग जक्स, यानी उनको फटकारने के कारण या जक्स के कारण द वाटर ड्रॉपलेट्स इट हैव द टेंडेंसी टू रिमेन इन रेस्ट। जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, वाटर के अंदर जो क्लोथ के अंदर जो वाटर है वो किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। और क्लोथ किस में आ गया, मूविंग में आ गया, मूविंग स्टेज में। जो तो ड्रॉपलेट्स है वो क्लोथ से क्या हो गई, सेपरेट हो गई। एंड दे आर सेपरेटेड फ्रॉम क्लोथ्स एंड फॉल ऑन द ग्राउंड। तो ड्रॉपलेट्स अलग हो गई वाटर की, जिसके कारण वो क्लोथ क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। फोर्थ एग्जांपल देखिए इसका। व्हेन द पाइल ऑफ कॉइन ऑन द कैरम बोर्ड इज हीट बाय ए स्टिकर, coin only at the bottom moves away, leaving rest of pile of coin at same place। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए ऐसा क्यों होता है। दिस हैपन्स बिकॉज व्हेन द pile is struck with a sticker, the coin at the bottom comes in motion, will rest of the coin in the pile has the tendency to remain in the rest, and they vertically falls the game board and remain at a same place। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।